भ्रष्टाचार के उनके तो रिकॉर्ड हैं। वो तो आज ही खुले मंचों से वोट ही इस बात से मांग रहे हैं कि हम आएंगे तो पर्ची भी चलेगी और खर्ची भी चलेगी। हम आएंगे तो पहले अपने घर भरेंगे, हम पहले अपने रिश्तेदारों के भरेंगे, फिर अपने भी भरेंगे। कोई कह रहा है कि हम 50 वोट पर एक नौकरी देंगे, कोई कह रहा है कि आप हमें जिताओ, हमें हमारे हिस्से में 2-2 हज़ार जो नौकरी आएंगी वो आप लोगों में बांट देंगे। उनके लोग भ्रष्टाचार में किस प्रकार से नौकरियों के कारण जेलों में गए हैं, रहे हैं, किस प्रकार सब जमानत पे हैं, ये सारी जनता के सामने है। तो क्या आपने लगा कि भ्रष्टाचार में ईडी को जो है, उनका आरोप है कि ईडी को जो है सियासत में लपेट दिया गया है, कैसे पॉलिटिक्स में ले लिया गया है, ईडी के जो छापे हैं वो सरकार के इशारे पर हो रहे हैं, आपको क्या मानना है? एक डिपार्टमेंट है, उसकी जो ड्यूटी है वो पूरी करेगा। वो ये देख के तो करता नहीं कौन है। जिसके पास अगर थाने में कोई कंप्लेंट आएगी उसी पे तो कार्रवाई करेगा, या कोई थाने से उठ करके जाके कोई कार्रवाई करता है। जिसकी शिकायत आएगी, कंप्लेंट होगा, जिस पर कोई विषय होगा, जहाँ महक आएगी, वही तो कानून अपना काम करेगा। हम मौजूद है लाडवा सीट पर, जो कि हरियाणा की हॉट सीट मानी जाती है। और हॉट सीट इसलिए मानी जाती है कि यहाँ से सीएम जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ से सहारनपुर से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी भी प्रभारी नियुक्त किए गए थे। हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के हरियाणा के, सबसे पहले परिचय लेते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जवाहर सैनी है और मैं यहाँ प्रभारी के नाते हूँ। सर, हरियाणा में जिस तरीका कांग्रेस सरकार के कुछ कांग्रेस की पार्टी के कुछ नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भाजपा के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लग रहा है हरियाणा में फिर से क्या भाजपा सरकार आ रही है, फिर कांग्रेस वापसी कर रही है? हरियाणा में बिल्कुल ये तय हो गया है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और जो लोग कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं या अच्छे लोग हैं और कांग्रेस में उनको लग रहा है कि वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं और भाजपा ही अच्छे काम कर रही है, तो वो अपने मन की जो उनकी टारगेट है, जो उनका उसको लगता है कि मैं भाजपा में जाके पूरा कर सकता हूँ, तो वो लोग भाजपा में आ रहे हैं। और कुछ हमारे का जो लोग कांग्रेस में गए हैं, उनको लगता था, वो कांग्रेस से ही आए थे, उनको लगता था कि यहाँ कांग्रेस जैसा कल्चर मिलेगा, कांग्रेस की तरह से यहाँ सब होगा। जब उनको वो दिखा कि यहाँ कुछ नहीं उस प्रकार का आपको ठगी करने का मिलेगा, वो लोग वापस गए हैं। और भाजपा का जो कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता है, वो खून पसीना बहा करके अपनी पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए जी जान से काम कर रहा है। और लगातार जब तक 5 तारीख को 5 बजे तक वोटिंग नहीं हो जाएगी, तब तक वो अपने शरीर का पसीना सूखने नहीं देगा। एससी कम्युनिटी का बहुत ज्यादा वोट लाडवा सीट पर माना जाता है। अभी एससी की बात अगर की जाए तो कांग्रेस दावा कर रही है कि इनके सबसे अच्छे नेता हमारे पास मौजूद है, और खासकर भाजपा संविधान को बदलने की बात करती है, उनका मानना ये है। इस पर आप क्या मानते हैं? एससी कम्युनिटी का वोट किधर जा रहा है? एससी हमारा सबसे प्रिय वोटर रहा है, और एससी और पिछड़ा, दलित, शोषित, गरीब, किसान, मजदूर, उन सबको ये लगता है कि हमारी संभाल करने वाला अगर कोई नेता है तो वो नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जिस प्रकार का भरोसा उनका बढ़ा है, जिस प्रकार के रात को 2 बजे तक जाकर के वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रख सकते हैं, और ऐसी बात प्रदेश के नीचे तक ये चली गई कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी भी समय जाकर के अपने मन की पीड़ा कह सकते हैं और वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। तो वो जो भरोसा इस वर्ग में आया है, चाहे वो बीसी है, चाहे वो एससी है, दलित, शोषित, पिछड़ा, व्यापारी, गरीब, छोटा दुकानदार, वो अब बहुत हौसले में है। उनको लगता है हम अपना मुख्यमंत्री खुद तय करेंगे, और वो नायब सैनी उन्होंने तय कर लिया है, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों की बात को लेकर सरकार ज्यादा सख्त नहीं रही है, किसानों के हित के ज्यादा काम नहीं किए। आपका क्या मानना है? किसानों की मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, 2-3 बातें करूंगा। हमने आज तक जितनी भी मुआवजा दिया है वो आज तक के इतिहास का हमने सबसे ज्यादा दिया है। पूरे देश में एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसल खरीदने वाली कोई स्टेट है तो वो हरियाणा है। किसानों के लिए यूरिया का रेट पिछले 10 वर्षों से हमने बढ़ने नहीं दिया है, कोई ब्लैकखोरी नहीं होने दी है, ऐसा स्टेट है। तो किसानों के लिए तो हम जब सांस लेते हैं तो उसमें से किसान की महक ही आती है। किसानों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। राहुल गांधी अभी यात्रा करते हैं कल हरियाणा की, क्या लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा, वो कह रहे हैं कि हमने लगा है कि यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा है, आपका क्या मानना है? क्या सरकार भ्रष्टाचार को खत्म कर पाई या नहीं?
भ्रष्टाचार के उनके तो रिकॉर्ड हैं। वो तो आज ही खुले मंचों से वोट ही इस बात से मांग रहे हैं कि हम आएंगे तो पर्ची भी चलेगी और खर्ची भी चलेगी। हम आएंगे तो पहले अपने घर भरेंगे, हम पहले अपने रिश्तेदारों के भरेंगे, फिर अपने भी भरेंगे। कोई कह रहा है कि हम 50 वोट पर एक नौकरी देंगे, कोई कह रहा है कि आप हमें जिताओ, हमें हमारे हिस्से में 2-2 हज़ार जो नौकरी आएंगी वो आप लोगों में बांट देंगे। उनके लोग भ्रष्टाचार में किस प्रकार से नौकरियों के कारण जेलों में गए हैं, रहे हैं, किस प्रकार सब जमानत पे हैं, ये सारी जनता के सामने है। तो क्या आपने लगा कि भ्रष्टाचार में ईडी को जो है, उनका आरोप है कि ईडी को जो है सियासत में लपेट दिया गया है, कैसे पॉलिटिक्स में ले लिया गया है, ईडी के जो छापे हैं वो सरकार के इशारे पर हो रहे हैं, आपको क्या मानना है? एक डिपार्टमेंट है, उसकी जो ड्यूटी है वो पूरी करेगा। वो ये देख के तो करता नहीं कौन है। जिसके पास अगर थाने में कोई कंप्लेंट आएगी उसी पे तो कार्रवाई करेगा, या कोई थाने से उठ करके जाके कोई कार्रवाई करता है। जिसकी शिकायत आएगी, कंप्लेंट होगा, जिस पर कोई विषय होगा, जहाँ महक आएगी, वही तो कानून अपना काम करेगा। उनको क्यों लगता है ये देश के कानून से के दायरे में नहीं आते हैं? जो देश की व्यवस्था है, जो देश के जिन कामों के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं, वो सारी संस्थाएं अपने लिए काम करेंगी। उसमें पार्टी का क्या मतलब? हरियाणा में आप मोदी जी का चेहरा ला रहे हैं या नायब सिंह सैनी का चेहरा लेकर वोट मांग रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? मोदी जी के विश्वास पर ही पूरा देश काम कर रहा है, और मोदी जी का विश्वास नायब सैनी में है और हरियाणा की जनता का विश्वास दोनों में है। इसलिए हम दोनों का चेहरा लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हरियाणा में को भी वो यात्रा निकली थी, क्या वो कई इनका इल्जाम है कि बीजेपी राजनीति जो करती है वो आपस की फूट की करती है, हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं? उनसे भारत जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। वो तो देश में अलग अलग कानून लगाने वाले लोग हैं, उनसे अपनी पार्टी नहीं जोड़ी जाती। पिछले कई वर्षों से, कम से कम भी 15-20 साल से उनका कोई संगठन नहीं है, वो उनसे जुड़ा नहीं है। उनका जिला अध्यक्ष नहीं है, वो जुड़ा नहीं है। उनके प्रदेश के पदाधिकारी है, उनके पास नहीं है। हम तो प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र, पन्ना प्रमुख तक काम कर रहे हैं। वो उनकी पार्टी में सुरजेवाला अलग पार्टी है, शैलजा की अलग पार्टी है, अजय यादव की अलग पार्टी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अलग पार्टी है। तो वो अपनी पार्टी नहीं जोड़ पा रहे हो तो देश कहाँ जोड़ेंगे? वो पहले अपने घर को संभाले, फिर बाहर की बात करें। चंद्रशेखर की पार्टी ने भी इधर गठबंधन किया है जेजेपी से, आप उनका क्या प्रभाव मानते हैं? क्या हरियाणा में प्रभाव पड़ पाएगा इसका? चंद्रशेखर अपनी बात लेकर के लोगों के बीच में जा रहा है, अपनी बात रखेगा। अभी लोगों ने ना उसको परखा है, ना सुना है, ना देखा है, ना कोई उसको जानता है, ना कोई पहचानता है, ना कोई उसके पास शिशु है, ना कोई उसने ऐसा आज तक कोई ऐसा समाज के लिए करके दिखा दिया। हाँ, किसी को गालियां बकना और किसी को वो पसंद आना एक अलग बात है, वरना उनका कोई यहाँ जिक्र तक नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, लाडवा सीट क्या मुख्यमंत्री जी की झोली में जा पाएगी या फिर कांग्रेस यहाँ से सफलता? नायब सैनी जी यहाँ से चुनाव जीत गए हैं, जीते हुए हैं। अब तो हम लीड के लिए जा रहे हैं कि हम लीड कितने ज़्यादा ले, हम कितने ज़्यादा मार्जिन से जीतें। अब तो हम मार्जिन के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव तो हम कई दिन पहले ही जीत गए थे। लेकिन टिकट की बात की जाए तो नायब सिंह सैनी ने कहा था कि करनाल से मुझे टिकट होना चाहिए, तो यहाँ से जो टिकट हुआ, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, इफेक्ट आ सकता है? आपने वो अधूरा बयान सुना। उन्होंने कहा था कि 90 की 90 सीटें मैं लड़ रहा हूँ और 90 की 90 सीट में जाकर के मैंने काम करना है। तो वो किसी एक सीट से बंधे हुए नहीं थे, पूरे हरियाणा से उनको ऑफर आ रहे थे। पानीपत में जाते थे वो कहते थे हमारे यहाँ लड़ो, जींद जाते थे कहते हमारे यहाँ लड़ो, हिसार जाते थे कहते हमारे यहाँ लड़ो, करनाल जाते थे कहते हमारे यहाँ लड़ो, यहाँ कुरुक्षेत्र आते थे तो ये कहते हमारे यहाँ लड़ो, थानेसर में जाते थे कहते हमारे यहाँ लड़ो। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को हर डिस्ट्रिक्ट बढ़ाना चाह रहा था और हर जगह से उनकी जिस प्रकार की डिमांड, जिस प्रकार के उनके प्रति लोगों का लगाव, हमने खुद कहा, हम खुद टिकट मांग रहे थे तो भी हमने भी कहा कि आप हमारे जिले से ही चुनाव लड़िए ना, हमने भी आग्रह किया। लाडवा में क्या खास बात रही जो लाडवा से उनको टिकट दिया गया? लाडवा से खास बात नहीं, लाडवा में वो यहाँ के सांसद रहे हैं और इस लोकसभा में कहीं से तो लड़ना ही था। तो कोई भी एक सीट लड़ते तो आपका ये प्रश्न वहीं के लिए हो सकता था कि यहाँ से क्यों लड़े। वो नारायणगढ़ से विधायक बने, मंत्री बने, वो कुरुक्षेत्र से सांसद बने, फिर मुख्यमंत्री तो बने तो वो करनाल से बने और अब लाडवा से। हमारे नेता ऐसा करते रहे हैं। राजस्थान के हमारे बड़े लोकप्रिय और बड़े वरिष्ठ नेता भैरव सिंह शेखावत थे, वो कभी एक सीट से लड़े ही नहीं, हमेशा नई सीट से लड़ते थे ताकि हर क्षेत्र में
सीएम सिटी की मोहर लगे और सब में उत्साह बढ़े। थैंक यू, आपने वक्त दिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ लाडवा से प्रभारी, और जिस तरीके की यहाँ के समीकरण लगातार हम देख रहे हैं वो आपने देखा, सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया। ND UP को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक